करते हैं हम लोग डाइलेक्ट्रिक। नया टॉपिक है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है कि जब दो चार्जेस वैक्यूम में प्लेस्ड हो। पहला केस जो हम लोगों ने पढ़ा है अभी तक, इफ चार्जेस आर प्लेस्ड इन वैक्यूम, वैक्यूम में रखे हों और उनके बीच का सेपरेशन आर हो, तो Q1 Q2 इनके बीच का सेपरेशन आर है। तो ये फोर्सेस तो पता है, ये सबको बराबर होता है। और फोर्स कितना होता है K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इस K की वैल्यू याद रखना क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू 9 × 10⁹। इसका यूनिट क्या होता है न्यूटन कूलम स्क्वायर बाई मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तो हम लोग रटे थे तब। इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 × 10⁹ होता है। यहाँ पे देख एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 8.85 × 10⁻⁻12 और इसका यूनिट आपको पता है K का उल्टा होगा, तो क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर बाई न्यूटन कूलम स्क्वायर। याद रखिएगा इसका नाम होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम एक ही चीज़ होता है। ठीक है, ये और यहाँ पे ये सब टर्म्स हैं जिनको हम लोगों ने जाना। ये तब है जब चार्जेस दो रखे जा रहे हैं कहाँ पे, एयर में, या फिर वैक्यूम फ्री स्पेस एयर सब कुछ एक ही है। ठीक है, ये तब के लिए है। अब अगर हम किसी मीडियम में रखें, अगर हम चार्जेस को ले जाके किसी मीडियम में रखते हैं, इफ केस नंबर 2, इफ चार्जेस आर प्लेस्ड इन अ मीडियम। मीडियम कुछ भी हो सकता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड भी हो सकता है, कोई सॉल्यूशन के अंदर ले जाकर रख सकते हैं। सबसे आसान जो हमें समझने के लिए प्रैक्टिकल लाइफ में सबसे ज़्यादा देखते हैं वो है वाटर। मान लो वाटर में रख दिया गया, पानी में, तो वाटर के बारे में हम लोग जानते हैं। अगर मान लो इसको हम मीडियम ले लें तो वाटर के बारे में जानते हैं भाई, थोड़ा बहुत तो जानकारी है ही है। ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल नेगेटिव। तो एक तरीके से बोले हैं तो बहुत ध्यान से समझे तो हम वाटर मॉलिक्यूल को एक ऐसे बोल सकते हैं कि ये नेगेटिव, इधर पॉजिटिव टाइप की। ये दोनों एक ही पास में होते हैं, ये दोनों बहुत दूर नहीं होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव से। तो अब हम मीडियम में पानी के अंदर अगर हम कोई पॉइंट चार्ज रख दें, पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा पानी के। अगर हम ये वाटर है, इसके अंदर एक पॉजिटिव चार्ज रख दो, तो ये पॉजिटिव चार्ज से ये नेगेटिव पोल अट्रैक्ट होगा ना, तो नेगेटिव पोल अट्रैक्ट होगा। अब हम इसको बार बार नहीं पूरा बनाएंगे, तो समझ लो सर्कल से ऐसे बना दे रहे हैं। ये सब सर्कल मतलब वाटर मॉलिक्यूल है। पूरा सर्कल से स्फीयर से घिर जाएगा, पूरा स्फेरिकल एक लेयर बन जाएगा, बाउंड्री बन जाएगा चारों तरफ से, और ये पॉइंट चार्ज Q1 रखा है। सिमिलरली अगर हम यहीं पे ध्यान से देखिएगा, सारे पॉइंट चार्जेस ये इन चार्जेस को बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्जेस। चार्जेस इंड्यूस हो गए चारों तरफ से। इन चार्जेस की वजह से भी तो कुछ फोर्स लग रहा होगा। देखो ये नेगेटिव पॉजिटिव के बीच इंटरेक्शन होगा ऐसे ऐसे चारों तरफ। लेकिन आपको पता है कि अभी भी पढ़ा है
सेंटर पे, ज्योमेट्रिक सेंटर पे, और सारे बहुत सारे चार्जेस रहते हैं, सबका रिजल्टेंट 0 हो जाता है। ठीक है, और ऐसे ही मैं अगर एक चार्ज यहाँ Q2 रख दूँ, एक चार्ज यहाँ पे Q2 रख दूँ, तो ये भी अपने चारों तरफ लेयर अट्रैक्ट कर लेगा, लेकिन इधर का लेयर की डेंसिटी ज़्यादा होगी। ऐसे यहाँ पे भी बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल आ जाएंगे। यहाँ पे ज़्यादा होगा, इधर कम होगा। क्यों? क्योंकि इधर से ये भी, यहाँ से ये भी पानी को नेगेटिव अट्रैक्ट कर रहा है, यहाँ से ये भी। ये रीज़न ऐसा है जिसमें दोनों अट्रैक्ट करने वाले हैं, तो यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, अब देखो, पहले अकेला जब चार्ज था तो चारों तरफ से बराबर था, तो नेट फोर्स 0 था। अब इधर डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से इधर अट्रैक्शन ज़्यादा लगेगा ना, नेट सबका मिला के, क्योंकि इधर का कम है। इस पर भी वही बात, इधर की वजह से इस पर ज़्यादा लगेगा, तो नेट रिजल्टेंट एक बच गया ना, जिसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड। ये फोर्स डेवलप हुआ क्यों? क्योंकि इसकी आने की वजह से हुआ, और वो भी इस लिक्विड पानी के वाटर मॉलिक्यूल की डेंसिटी की वजह से इधर बना। पहले से जो इसके द्वारा इस पर लग रहा था, वो पहले जितना लग रहा था आज भी उतना ही लग रहेगा, क्योंकि हमें पता है दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स तीसरे चार्ज के रहने या ना रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो पहले जितना लग रहा था कि मतलब Q1 Q2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। मैं पूछूँ नेट फोर्स कितना लगा, तो नेट फोर्स हो जाएगा F माइनस F इंड्यूस्ड। नेट फोर्स कितना होगा, तो नेट फोर्स हो जाएगा F माइनस F इंड्यूस्ड। F माइनस F इंड्यूस्ड। आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि पहले जब अकेले चार्ज रखा गया था, तो अकेले चार्ज रखा गया था तो पहले चारों तरफ से लेयर आया, बराबर का आया। अब जब दूसरा चार्ज आया तो इस रीजन में चार्ज डेंसिटी ज़्यादा हो गया, ये भी ज़्यादा अट्रैक्ट किया, ये भी, तो नेगेटिव चार्ज इस पर, ये लेयर की वजह से इस पर इधर की तरफ नेट फोर्स बनेगा। वैसे यहाँ पे भी देख सकते हो, इन इंड्यूस चार्जेस की वजह से इस पर लगने वाले फोर्स नेट इधर बनेगा, बाकी सब कट पिट के इधर बना। और इस पर देखो नेट फोर्स इंड्यूस चार्जेस की वजह से इधर लगा, और ये तो इसकी वजह से लगा, तो नेट फोर्स कितना बना, नेट फोर्स बना F माइनस F इंड्यूस्ड। यानी किसी मीडियम में जाने के बाद दो चार्ज 1 मीटर की दूरी पे अगर रखे हों, वही चार्ज को, सेम चार्ज को पानी के अंदर 1 मीटर दूरी पे रखोगे तो फोर्स कम हो जाएगा। पहले 1 मीटर की दूरी पे रखा गया फोर्स F था, वो तो KQ1 Q2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। और आज की डेट में उसमें से ये F इंड्यूस्ड पानी की प्रॉपर्टी की वजह से, अभी आपको बात समझ में आ रहा होगा कि ये तो सर पानी है तो इस पर पॉजिटिव नेगेटिव होता है, तब ऐसा हुआ। और कल के दिन मान लो इंड्यूस चार्ज ना हो, तब नहीं होगा। यानी ये जो फैक्टर है जिससे कम हो रहा है इंड्यूस फोर्स जो बन रहा है, वो तो बहुत सारे कंस्ट्रेंट पे डिपेंड करेगा ना। पानी सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसा है, सॉल्वेंट किस टाइप का है, पोलर है कि नॉन पोलर है, बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, उस पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे अभी। ठीक है, तो ये बात समझ में आए, किसी रेशियो, ये बात समझ में आए, किसी फैक्टर से कम हो जाएगा। अब ये कितना कम हुआ, कल के दिन मान लो दो चार्जेस हों, 1 मीटर की दूरी पे रखे हों हवा में, उनके बीच लगने वाला फोर्स 50 न्यूटन है। अब पानी में ले जाके उनको 1 मीटर की दूरी पे रख दो तो उनके बीच का फोर्स 25 न्यूटन हो गया। तो 25 न्यूटन कम हुआ, जो वो पानी की वजह से कम हुआ। इंड्यूस्ड फोर्स यानी बोला जाएगा पानी का जो है वो 25 न्यूटन। ठीक है, यहाँ पे हम लोग डिफाइन करते हैं ये जिस फैक्ट, अब देखो ऐसे कैलकुलेशन तो डिफरेंस तो बार बार लेना आसान नहीं है, तो हम लोग एक टर्म यूज किए कि के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के को बोला गया फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम। ठीक है, तो किसी मीडियम में, या फिर इसको कई बार इसी को हम लोग बोलते हैं एप्सिलॉन R से भी डिनोट करते हैं।
देखो मीडियम में जो आया था नेट फोर्स वो क्या था, मीडियम में जो आया था वो वैक्यूम माइनस एफ इंड्यूस्ड था। तो डिफरेंस करना बार बार सही नहीं होता, तो इसलिए हम लोग एक टर्म डिफाइन करते हैं, उससे डिसाइड होगा कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, देखो वो स्ट्रेंथ बताएगा एक तरीके से मीडियम का, कि किस फैक्टर से वो मीडियम कितना स्ट्रेंथ है, कि किस फैक्टर से वो फोर्स कम कर देता है। जैसे एफ सालन के, अब बताओ आप मीडियम में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगेगा, किसी मीडियम में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 2 हो जाएगा। वैक्यूम में तो अपने को पता है Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और एप्सिलॉन आर को इधर ले जाओ तो एप्सिलॉन आर। तो किसी मीडियम में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इतना लगता है, ठीक है। इस किसी मीडियम में 2 चार्जेज अगर रखे हों तो वो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इतना लगता है। इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसका एक नाम और भी है, जैसे हम लोग बात को समझे हैं कि अगर 2 चार्जेज हैं, याद रखना आप लोग, अब याद रखने वाली बात है, अगर ये चार्जेस वैक्यूम में रखे हैं, इनके बीच का सेपरेशन R है और वैक्यूम में है Q1 Q2, तो फॉर्मूला होता है Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और अपने को जो रटाया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। ये याद रखेंगे हम लोग। दूसरा बात याद रखेंगे कि अगर किसी भी मीडियम में रखा हो, मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर या फिर के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दोनों एक ही चीज़ होता है। किसी मीडियम में रखा हो, उसके बीच का सेपरेशन आर हो, तब लगने वाला जो फोर्स होता है वो फोर्स को बोला गया Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर स्क्वायर। ये देखो बस एप्सिलॉन आर से डिवाइड हो गया, यानी एफ वैक्यूम अपॉन एप्सिलॉन आर, यही तो लिखा है, ध्यान से देखो, ठीक है। तो इतनी बात अपने को समझ में आए कि किसी मीडियम में अगर रखा है तो फोर्स ये होता है, और एयर या वैक्यूम या फ्री स्पेस बोले, इनमें रखा हो तो ये फोर्स हम लोग ऐसे यूज करते हैं। 99% में जब बोला ना जाए तो समझो यही है, ठीक है। अगर स्पेसिफिकली क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2 चार्जेस आर प्लेस्ड इन अ मीडियम हुज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज के, तब उसको समझ लो यहाँ से एप्सिलॉन आर से डिवाइड करना है, ठीक है। ये बात समझ में आया। आगे चलते हैं, थोड़ा सा बात को अभी और देखते हैं। कि 2 चार्जेस हैं अपने किसी मीडियम में, तो फोर्स होता है Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर स्क्वायर। देखो एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं हम लोग क्या, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू अपने को पता है 8.85 × 10⁻⁻12 मीटर कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। दूसरा होता है एप्सिलॉन आर, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। और इस पूरे प्रोडक्ट को हम कई बार किताबों में एप्सिलॉन से केवल लिखा रहेगा, जिसे बोलते हैं एब्सोल्यूट। ठीक है, कई बार किताबों में ऐसे टर्म से लिखा रहेगा।
ये अपने को बात समझ में आना चाहिए। जैसे मान लो आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाए कि भाई दो चार्जेस हैं, दो चार्जेस के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मान लो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है दो चार्जेस एयर में हैं, सेपरेशन आ रहा है वैक्यूम में, F की वैल्यू दिया है 50 न्यूटन, ठीक। नाउ R दूरी पे ही उन्हीं दोनों चार्जेस को Q1 और Q2 को ही किसी मीडियम में ले जाया गया, ठीक। और उस मीडियम में ले जाने के बाद फोर्स जो बन गया वो बन गया 25 न्यूटन। तो मुझे बताओ इंड्यूस्ड फोर्स कितना रहा होगा, तो पक्का पता है इंड्यूस्ड फोर्स 25 न्यूटन लगा होगा। आपसे पूछे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, तो आपको पता होता है 2 आ जाएगा, वो तो पता होता है। वैक्यूम में कितना फोर्स लगा अपॉन किसी मीडियम में जाने के बाद कितना हो गया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते रहेंगे आपको।